बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आओ बच्चों, आज हम मश्क नंबर 1 का सवाल नंबर 5 हल कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, ये रियाजी जमात दोहम की है और कोयटा बोर्ड से ताल्लुक़ रखती है, यानी कोयटा बोर्ड का निसाब है। तो आइए सवाल नंबर 5 को हल करते हैं। ये सवाल है हमारे पास, इसको मैंने दोबारा वापस लिख दिया, यहाँ हल का लफ्ज़ लिख दिया। अब इस सवाल में हमने ये तज्जी बदरिया तज्जी हल करना है। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को हम आपस में ज़र्ब देंगे। आइए, तो ज़र्ब देने के लिए उफ की ज़र्ब दे रहे हैं, तो इस पहले ब्रैकेट का पहला रुकन यहाँ लिख दिया। अब दूसरे ब्रैकेट सालिम को उठा के यहाँ रख दिया। अब दूसरा रुकन इसका ले लिया, एक अलामत समेत, याद रखें अलामत समेत इस रुकन को लेना है। इसकी अलामत भी साथ आई है, जमा, जो लिखाई में शुरू में हम लिखते नहीं हैं। जमा की अलामत अगर जुमले के शुरू में हो तो लिखाई में नहीं आती, लिहाजा अब दोबारा इसी ब्रैकेट को लिख दिया गया। जिन इन दोनों को जुदा कर दिया, वही ब्रैकेट दोनों के साथ लिख दी। तो अब इसको ज़र्ब दे रहे हैं हम, x को x से ज़र्ब देते हैं, x की 2 बन जाता है, क्योंकि इसका कुव्वतनुमा 1 है, इसका कुव्वतनुमा 1 है। ज़र्ब के अमल में कुव्वतनुमा आपस में ऐड होते हैं, जमा होते हैं, याद रखें। और उसके साथ साथ भी डिटेल से अगर देखा जाए तो यहाँ जमा मौजूद है, यहाँ जमा मौजूद है, जमा को जमा से ज़र्ब दी, यहाँ जमा हासिल हुआ, जो कि लिखाई में नहीं आता। नंबर 2 पे यहाँ अद्दी सर इसका 1 मौजूद है, यहाँ भी अद्दी सर इसका 1 मौजूद है। 1 का पहाड़ा 1 तक पढ़ा जाए तो 1 आ जाता है। तो 1 भी एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम ज़रूरत पड़े तो लिखते हैं, वरना नहीं लिखते। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर ये जमा ज़र्ब जमा हासिल हुआ, x को 3 से ज़र्ब दी, 3x हासिल हुआ। अब माइनस ज़र्ब जमा माइनस हासिल हुआ, 1 की ज़र्ब दी जाए तो वही चीज़ वापस आ जाती है, क्योंकि ज़ाती ज़र्ब भी उनसर है। 1 को x से ज़र्ब दी तो x वापस आया, माइनस ज़र्ब जमा माइनस आया, 3 एकम 3 माइनस 12 बराबर है 0 के। अब एक मुख्तसर सी बात और भी सुन लें। इस ब्रैकेट के शुरू में जिस अलामत से इस ब्रैकेट को ज़र्ब दी जा रही थी वो प्लस थी, जमा था, जमा की अलामत थी। तो जमा की अलामत थी, इनकी अलामतों पे कोई असर नहीं पड़ा, ये वापस आ गई। इस x की अलामत भी वही जमा रही, समझो 3 वाली रकम की अलामत भी वही जमा रही, कोई असर नहीं पड़ा। इस ब्रैकेट के साथ इस माइनस का ताल्लुक था, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा था, तो इसके अंदर वाली अलामतें तब्दील हो जाएगी। x की अलामत यहाँ जमा थी, माइनस बन गई, और 3 की अलामत यहाँ जमा थी, माइनस बन गई, तब्दील कर दी। आओ, तो अब हम किस्म रकूम को आपस में तफरीक करते हैं या जमा करते हैं। अगर तफरीक होती हैं तो तफरीक करेंगे, जमा होती है तो जमा करेंगे। x की 2 अकेला है, उसको वापस लिख दिया गया। अब ये 2 हम किस्म हैं और ये 2 हम किस्म हैं। यहाँ x की 1 और x की 1 है, लिहाजा ये हम किस्म हुई। और यहाँ दोनों मुस्तकिल हैं, ये दोनों हिस्से हैं। अगर इसके साथ मुतग़य्यर है तो x की 0 मौजूद है, वक्त ज़रूरत कभी काम आएगा, याद रखें। x की 0 इसके साथ भी मौजूद है, इसके साथ भी x की 0 मौजूद है, यानी हम किस्म हैं। तो अब इन दोनों को इस मिसाल में देखते हैं। जमा 3 रुपये है, माइनस 1 रुपया है। अब मैंने इसको कर्जा तस्वर कर लें। फ़र्ज किया 3 रुपये मेरी जेब में है, फ़र्ज किया 3 रुपये मेरी जेब में है और कर्ज मुझ पे 1 रुपया है। 1 रुपया मैं अदा कर दूं तो मेरे पास क्या बच गए, 2 रुपये। इसी तरह इनकी सूरत हाल देखी जाए तो कर्ज है मुझ पे 3 रुपये, कर्ज दूसरे बच्चे का कर्ज है मुझ पे 12 रुपये। इन 2 बच्चों का कर्ज है, एक का मुझे 3 रुपये देने हैं, एक को मुझे 12 रुपये देने हैं। तो मुझे टोटल कितना कर्जा देना है, 15। तो मसावी है ये 0। अब आपकी ये मसावात म्यारी शक्ल में आ गई। कसीर रकमी
को म्यारी शक्ल में ले आए हैं। यानी सवाल नंबर 1 की तरह सवाल बन गया है। अगर सवाल नंबर 1 आपने देखा है तो आप आगे इसका हल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लिहाजा आइए तो हम इसको हल करते हैं। इसमें मुश्तरक लिया कोई है तो ले लेंगे, मुश्तरक है नहीं बिल्कुल। तो 15 को हम यहाँ 1 से ज़रब देंगे, 15 एकम 15 आया। यानी ज़रब देने से हमें 15 चाहिए और तफरीक करने से हमें क्या चाहिए। ये आखिरी अलामत हमें क्या बता रही है, तफरीक करने से। यानी ऐसे 2 हिस्से तलाश करो जिन दोनों को आपस में ज़रब दी जाए तो 15 और आपस में उनको तफरीक किया जाए तो आपके पास 2 हासिल हो, तो 2 हासिल हो। ठीक है। अब 15 का हिसाब करते हैं। 1 पर 15 को तकसीम किया जाए तो 15 हासिल होगा। अब 15 में से 1 को तफरीक करें तो 2 नहीं बनता। अब इसके बाद 2 पर यह तकसीम होता नहीं, लिहाजा अब 3 का नंबर है। 3 पर तकसीम किया जाए तो जवाब 5 मिलेगा। 3 5 15। 3 और 5 का हासिल ज़रब वही 15 है। 3 और 5 का तफरीक, हासिल तफरीक यानी उनको तफरीक किया जाए तो हमें 2 मिलता है। तो आइए अब इसमें हम पुट करते हैं। x की 2 वापस लिख दें, ये अलामत वापस लिख दें आसानी के लिए। ये 15 भी वापस लिख दें, सारा कुछ वापस लिख दें मां सिवाय इसके अलावा बाकी सब कुछ उतार दें। 2x को ना उतारें, सेंटर वाले इसकी अलामत भी उतार दें। अब इसमें बड़े हिस्से को उठाएं। 5 है बड़ा हिस्सा, 3 छोटा है। 5 बड़े को पहले लिख दें। सवाल को आसान बनाने के लिए छोटे को पहले लिख दें भी सवाल हल होगा, लेकिन आप ये आदत बनाएं तो अच्छी बात है। अब यही मुतग़य्यर उठाकर इसके साथ रख लें। अब फिर सोचें कि तफरीक की बात थी या जमा की थी। अगर जमा की बात होती यहाँ तो यही अलामत उठाकर हम यहाँ रख देते। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रख लेते, यहाँ जमा है तो जमा रख लेते। लेकिन अब बात है तफरीक की, तो इस अलामत के मुतज़ाद चलेंगे हम। अगर ये जमा है तो यहाँ माइनस रखेंगे, अगर यहाँ माइनस होती तो हम यहाँ जमा रखते। तो लिहाजा अब यहाँ जमा है तो मुतज़ाद इसका माइनस है, वो रख ली। अब छोटा हिस्सा लिख दिया और उसके साथ वही मुतग़य्यर उठा के रख दिया। अब 4 रकूम में बांट लिया इस जुमले को। पहले 3 रकूम थी, 4 रकूम में बांटने के बाद अब जोड़ा जोड़ा कर लेते हैं। ये जोड़ा अलहदा है, ये जोड़ा अलहदा है। तो आइए इस जोड़े में से पहले मुश्तरक लेते हैं। इस जोड़े में से मुश्तरक क्या नज़र आ रहा है, x की 2 है, यहाँ x की 1 है। कम कुव्वत नुमा वाला हमेशा मुश्तरक ले लिया करें। ये x की 1 कम था, वो मुश्तरक हो गया। ये x यहाँ पहुँच चुका है। इस x की 2 में से भी x की 1 यहाँ पहुँच चुका है। x की 2 था तो x की 1 बच गया। या x को x से ज़रब देंगे, x की 2 बनेगा। अब यहाँ जमा है, जमा को हम कौन सी अलामत से ज़रब दें, वापस जमा हासिल हो। जमा को हम जमा से ज़रब देंगे तब वापस जमा हासिल होगा। x को हम किस चीज़ से ज़रब दें कि 5x हासिल हो, तो ज़ाहिर है 5 से ज़रब देंगे। या दूसरे अल्फाज में ये भी है हिसाब, ये जमा है, ये भी जमा है, ये भी जमा है, तो इसके अलावा जमा रही। ये जमा है, ये जमा है, दोनों जमा है, सेम है, एक जैसी अलामतें हैं, तो यहाँ जमा रहेगी। खसूसन माइनस का इस्तेमाल मुश्किल है, वो हमारे लिए कोई इशू पैदा करता है। इसका कोई इशू नहीं है, प्लस का। प्लस आसान है। तो अब ये माइनस है, इस पर सोच के खसूसन काम करना है। इसी माइनस को वापस उतार दें। अब बड़ी रकम लिखने का मकसद यही था मेरा कि इसी अलामत का उतारा जाए, वापस आसानी होगी। अब ये 3 और 15 में 3 मुश्तरक ले लिया। अब 3 यहाँ पहुँच चुका, क्या बच गया, x। अब ये अलामत माइनस है, ये अलामत माइनस है, दोनों सेम है, एक जैसी अलामतें हैं, तो हम जमा लगा देंगे और 3 को 5 से ज़रब देंगे तो 15 हासिल होगा। या माइनस को जमा से ज़रब देंगे, माइनस हासिल होगा। 3 को x से ज़रब देंगे, 3x बनेगा। फिर माइनस को हम किस चीज़ से ज़रब दें, यानी प्लस से ज़रब देंगे तब मनफी हासिल होगा। फिर 3 को हम किस चीज़ से ज़रब दें, 5 से ज़रब दें तब 15 हासिल होगा। इस तरीके से चलने भी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आसानी नज़र आए। तो अब बाहर वालों को इकट्ठा लिख दिया
बाहर वाले रकूम को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और इन दो ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट को ले लिया। ठीक है, तो आइए अब सूरतें बनाते हैं। पहली सूरत, आज यूं चलते हैं हम, चलो अब पहली सूरत यहां लिख लेता हूं मैं। आज ये सूरत यूं लिख लेते हैं, x -3 बराबर है 0 के, तो x बराबर रहा 3, जब उस तरफ जाएगा तो जमा का बन जाएगा। इसी तरीके से अब दूसरी सूरत क्या है, x जमा 5 बराबर है 0 के, तो x बराबर है, जब 5 उस जानिब जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से इसका हल सेट लिख दिया जाएगा। तो क्या है, 3 व -5। अब -5 व 3 एक ही बात है, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं दोनों। आपके जवाब ठीक हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। तो अब सवाल नंबर चलते हैं 6 की जानिब, ताकि इसी एक ही वीडियो में 2 सवाल आ जाएं। कोशिश मैं करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 3 - 4x - 7x की 2 बराबर है 0 के। अब फिर इसकी हमने पहले तरतीब सेट करनी है, याद रखिए। तो हल किया जा रहा है, 3 - 4x - 7x की 2 बराबर है 0 के। तो ये तरतीब किस तरतीब में खड़ा है, तरतीब सऊदी में उसने दे दिया है। हम ज़्यादातर तरतीब नज़ूली में ही सवाल हल करते हैं। तो आइए इसको तरतीब नज़ूली देते हैं। ये 7x की 2 को हम पहले लिख लेंगे और इसकी अलामत साथ लाना है, ध्यान में रखें, ये माइनस आ गया। इसी तरह 4x की अलामत क्या है, माइनस, वो भी साथ लाए। अब जमा, ये 3 किस चीज़ का है, जमा का है, जमा का 3 लगा दिया। आप देखें ये 3 पहले शुरू में था, इसके साथ जमा नज़र नहीं आ रहा था, अब ये लास्ट में आ गया तो जमा इसका शो हो गया। आइए तो अब इस जुमले में फिर एक हमारे लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि जुमले के सिरे पे एक अलामत नफ़ी है, इसको हम गायब करेंगे। ये हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा करेगी। तो इसको गायब करने के 1-2 तरीके हैं। एक तो तरफ़ैन को आप -1 पर तकसीम कर दें, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, या फिर तरफ़ैन को -1 से ज़रब दे दें तो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम क्या करें, जैसे चलो -1 पे तकसीम करते हैं। तरफ़ैन को -1 पर तकसीम करने से -7x की 2 - 4x जमा 3। अब इसको बल्कि यूं कर लें तो बेहतर रहेगा, आसानी होगी। माइनस को पहले मुस्तक ले लें। अब ये 7x की 2, क्योंकि मुस्तक ले लिया तो ये अलामतें चेंज हो जाएंगी, जमा 4x -3 बन जाएगा, ये 0। अब तरफ़ैन को तकसीम करना है। तरफ़ैन को -1 पर तकसीम करने से -1 है, यहाँ याद रखिए। तो यहाँ पर 7x की 2 जमा 4x -3 बराबर है 0 बटा -1, और इस तमाम को यहाँ पर हम ख़त्म कर लेंगे। इसको, ये -1 था, ये इससे के साथ ख़त्म हो गया। तो क्या बच गया, 7x की 2 जमा 4x -3 बराबर है 0 को -1 पर तकसीम करो तब भी 0 रहेगा, 0 को 10 पर तकसीम करो तब भी 0 रहेगा, 0 के साथ 0 ही रहता है हमेशा। तो ये 0 आ गया। चलो इसको भी देख लें। अब -1 का पहाड़ा हम 0 तक पढ़ेंगे तो ये 0 ही रहेगा। तो अब इसके जोड़े बना रहे हैं, यानी कि इसको 4 रकूम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 4 रकूम में कैसे आएगा, 7 या 21 बना,
ज़र्ब देने से 21 हासिल हो और तफरीक करने से 4 हासिल हो। मेरी कोशिश है कि वीडियो लंबी ना हो, ये 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना बने, तो लिहाजा अब 7 या 21 की हम 1 पर तकसीम करते हैं तो 21 हासिल होता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। 3 पर तकसीम करते हैं तो ये 7 या 21, 7 मनफी 3 4 हासिल होता है। तो ये मुतल्लिका जोड़ा हमारा ये है। लिहाजा 7x की 2 जमा को उतार दिया उसी को। अब 4x की जगह पर पहले मैं बड़ा हिस्सा 7x यही साथ लिया, फिर बात क्या थी, तफरीक की थी। अब अलामत इसके मुखालिफ लिखेंगे और छोटा हिस्सा क्या है 3, इसके साथ यही x आ गया, -3 बराबर है 0 के। अब ये जोड़ा है और ये जोड़ा है तो इसमें 7 मुश्तरक नज़र आ रहा है और x मुश्तरक नज़र आ रहा है। तो 7 यहाँ पहुँचा, x की 1 यहाँ पहुँचा, तो x की 1 बच गया जो कि यहाँ लिख दिया। ये भी जमा है, ये भी जमा है, सेम है एक जैसी, तो अलामतें जमा बन गई। और 7x यहाँ पहुँच चुका है, 7x को हम 1 से ज़र्ब देंगे तब 7x बनेगा। दरमियान वाली ये सेंटर वाली अलामत को बरकरार रखा करें। फिर इसमें देखें 3 मुश्तरक नज़र आ रहा है। अब यहाँ अलामतों का ख़ास ख्याल रखना है। 3 यहाँ पहुँच चुका है तो क्या x बच गया, माइनस भी यहाँ पहुँच चुका है, 3 भी यहाँ पहुँच चुका है, x यहाँ बच गया, यूँ समझ लो। अब दोनों में माइनस है, दोनों एक जैसी अलामतें हैं, सेम है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, जमा 3 को हम 1 से ज़र्ब देंगे तब ये 3 हासिल होगा, तो ये 0। अब इसकी दोनों सूरतें लिखते हैं, पहली सूरत और दूसरी सूरत। अब नंबर 1 ये कर दिया, सॉरी पहले इसको हम ब्रैकेट्स 7x - 3 और इसके बाद x जमा 1 बराबर 0 के। अब नंबर 1 7x - 3 बराबर है 0 के, तो इसी को हल कर लेते हैं। पहले 7x बराबर है माइनस का 3, जब उस तरफ गया तो जमा का 3 बन गया। अब तरफैन को 7 पर तकसीम करेंगे ताकि अकेला x हासिल हो, तो x बराबर रहा 3/7 के। ये एक जवाब मिला आपको। दूसरा जवाब, अब नंबर 2 x जमा 1 बराबर है 0 के, तो x 1 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो -1 हासिल होगा। ये दूसरा जवाब है। लिहाजा हल सेट बराबर हुआ -1 ये है और 3/7 वो है। तो ये आपका सवाल हल हो गया। बस याद रखें, सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।